मेरे सारे बिहार पुलिस कांस्टेबल के साथी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ है अमित तिवारी सर, स्टडी मूड वाले। स्टडी मूड इनका चैनल और पढ़ाते हैं। जैसे ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ वैसे ही तुरंत स्टेप लेते हुए सीएसबीसी आयोग पहुंचे अमित सर, और यहां पर तमाम सारे बातें हुई। कल का मैटर है, आप लोग पता है कि पर आज भी ये जो है ईओयू गए, चेयरमैन जो सीएसबीसी ऑफिस है वहां भी लेटर दिया गया। सारा चीज को लेकर बहुत सारे लेटर भी है मेरे पास, क्या क्या सारा विद प्रूफ यहां पर मैं हूं, और सर के पास भी लेटर है। सर भी बहुत सारे लेटर लेकर आए हैं जो सारा प्रूफ सौंपा गया है ईओयू को और जो सीएसबीसी जो आयोग है, और क्या चेयरमैन से बात हुआ। और मेरे साथ अभी दोनों सर हैं, दोनों सर ही गए थे, तो मैं सारा कुछ जानने का कोशिश करूंगा। क्या बयान है उनके तरफ से, क्या एग्जाम रद्द होंगे या नहीं होंगे, तमाम सारे मैटर पे बात करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे एक चिंता बना हुआ है, टेंशन बना हुआ है कि जो अगला बच्चा एग्जाम देने आने वाले हैं, जो कि 7 तारीख को 15 तारीख को इनको एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और सारा जो मैटर है ना पेपर लीक होने के बाद, सारा मैटर सर ही देख रहे हैं, सारा मैटर सर ही संभाल रहे हैं। लगातार आज सुबह से, कल ही से लगातार परेशान है, अभी तक सोए तक नहीं है सर। तो मैं सर से सारा कुछ जानने का कोशिश करूंगा कि सर आज गए, सारा बात हुआ, क्या क्या बात हुई, स्टूडेंट लोग के सामने क्या क्या प्रूफ दिया और क्या इनकी तरफ से बयान आया सर। देखिए, आज मैं बिहार आर्थिक अपराध इकाई गया था, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कल का भी जो मैटर है सर, बच्चों लोग को थोड़ा सा समझा दीजिए पूरे स्टार्टिंग से सर, क्या क्या मैटर हुए थे विद प्रूफ। कल फर्स्ट शिफ्ट के जब एग्जाम हो रहा था तो रिपोर्टिंग टाइम आपको पता ही है कि 9 बजे तक ही है। तो उसके बाद आंसर बहुत से हमारे पास लोग भेजे, लेकिन वो मैच नहीं किया। फर्स्ट शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट खत्म होता है तो मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लड़के से पूछ कर कराने स्टार्ट कर दिया। लाइव भी था उस समय। और उसके बाद जब कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था तो लड़के सबका रोने वाला इमोजी आ रहा था, तो और बार बार लड़के बोल रहे थे कि सर पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और मैं ध्यान दे रहा था कि क्वेश्चन कुछ करा दूं, 25-30 क्वेश्चन कराया, पूरा क्वेश्चन नहीं करा पाया। और मैं फिर बैठ गया कि जो सच, जैसा आप बोले सर कि आप पहला शिफ्ट वाले का जो है लड़ा नहीं, यानी कि पहला शिफ्ट वाला का आपके पास कोई प्रूफ नहीं मिला। नहीं, मेरे पास पहला शिफ्ट वाला का प्रूफ जो आया है वो 1 बजे के बाद आया है। मतलब प्रूफ आया है? हाँ, मतलब प्रूफ नहीं आया है, बस स्क्रीनशॉट की सर हम एंट्री कर गए थे, 8 छप्पन में हमारे पास आंसर आया था। ये प्रूफ आया था जिस पर हमने सीएसबीसी चेयरमैन से पहले ही बात करने की कोशिश किया। लेकिन जब हम पहुंचे थे तो उस समय सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला था, तो फर्स्ट शिफ्ट पर चेयरमैन बोले कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, अगर आपके पास सेकंड शिफ्ट का कोई है तो बताइए। तो हम बोले देखिए सर, हम नहीं जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट का है। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं यहां से फोन किया, जैसे ही आप लोग को इमोजी आने लगा, रोने वाले लड़के सब बोलने लगे कि सर सेकंड शिफ्ट का भी वायरल हो गया है। सो 2.5 दिन मैंने देखा और मुझे लगा कि नहीं, इसका कंप्लेन करना चाहिए, और सीएसबीसी को तत्काल उसी समय फोन लगाया। अभी उन लोगों का चल रहा था जैसे कि हाफ टाइम हुआ था और छुट्टी, मतलब खाना खाने जा रहे थे लोग। तो उन्होंने बोला पहले लोकेशन की कहां पर है, कहां पर रहते हैं, मतलब ये सब जो जल्द कार्रवाई नहीं किया गया और पेपर को कैंसिल नहीं किया। नहीं, वो तो अभी बात की बात, अभी तो वो तो शुरुआत भी नहीं हुई। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि मैं आ जाऊं सीएसबीसी ऑफिस, आप लोग क्यों इतना इंक्वायरी करें, मैं खुद ही आ जा रहा हूं, पटना में हूं। सो फिर मैंने सर से बोला कि चलिए सर जी चलते हैं। उधर से कॉल आया। सीएसबीसी किसी को कॉल नहीं करता, हमारे पास डिटेल्स है, कॉल डिटेल्स, एक डिटेल से रिकॉर्डिंग है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं वहां पर उपस्थित था और मैं आपको दिखा रहा हूं। आप भी यहां पर देख लीजिए कि सीएसबीसी का नंबर है कि नहीं है। और ये कॉल डिटेल्स जो है, एक नहीं बहुत से कॉल डिटेल, ये सबसे पहले वहां पर ऑफिस में मैंने आपको जो है वो खींच लिया था फोटो, यहाँ पर लड़के सब देख ले, ये वहाँ का ऑफिस का फोटो है। और साथ में ये देखिए सीएसबीसी का कॉल डिटेल्स है, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, मैं स्क्रीन पे लगा देंगे। हाँ, ये जो है ये कॉल्स डिटेल्स है, मिस कॉल के साथ साथ क्या क्या बात हुआ है, वो रिकॉर्डिंग भी मैं सुना चुका हूँ लड़कों सबको, ठीक है। अब बात ये रहा कि जब वहाँ पर पहुंचे तो सीधे हमको चेयरमैन के ऑफिस में ले गया, मोबाइल मेरा ले लिया गया और बोला गया कि क्या है तुम आपके पास। तो हमने बोला कि फर्स्ट शिफ्ट का जो आंसर है वायरल हुआ है लड़के सबका, ये तो फर्स्ट शिफ्ट पर हम बात नहीं करेंगे, आप सेकंड शिफ्ट कहकर आए हैं। हमने बोला ठीक है, सेकंड शिफ्ट का ये जो है मुझे लग रहा है कि आंसर जो है वायरल है। अब ये तो वो बोले कि आपको कैसे पता है, तो मैंने बोला इसीलिए तो मैं आया हूँ। बात तो यही हुआ था ना कि मुझे कैसे पता कि ये आपका क्वेश्चन क्या सेट किया गया है। सेकंड शिफ्ट का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास ये वायरल आ रहा है तो आप ही ना बताएंगे कि आप आए हुए कि सही है कि गलत है। तो बोले कि ठीक है, सब निकलवाओ। तो मैंने वहाँ पर खड़ा होकर, मेरा व्हाट्सएप लॉगिन हुआ वहाँ के डेस्कटॉप में, और मैं निकलवाने शुरू किया। और सबसे पहला जो पेपर निकलवाया, यही आंसर मैंने निकलवाया। ये जो आप आंसर देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ, ये जो आंसर देख रहे हैं, यही मैं मैडम को बोला कि ये आप निकलवाइए, ये आंसर है। और विद प्रूफ के साथ मैंने इसका 5-6 कॉपी निकलवाया। और भी मैंने निकलवाया, फर्स्ट शिफ्ट का भी निकलवाया। सारा काम तो टाइम से पहले कर रहे थे, एग्जाम तो 3 बजे से था। 1 घंटा पहले ये सब हो रहा है। तो ये लोग जल्दी से काम करके पेपर को रुकवा भी सकते थे। बीच में कोई ऑफिसर आए एकदम जल्दी से, हमको लगता है ओएसडी एग्जामिनर जो देखते हैं वो थे, और फिर थोड़ा बहुत हड़कंप मच गया, मतलब, और हमको नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब कि हमको इस तरीके से मोबाइल लेकर फंसा दिया। हाँ, वहां पर एक एक चीज हम निकलवाए और वो सब मचल था, मतलब इधर से उधर चेयरमैन करे तो खलबली मचा था। इतना तुम जान ही रहे, टेम्परेचर तो जान ही सकते हैं। अंदर सबके चेहरा देखकर सब हम ही को देख रहे थे, सब चेहरा हमारे की तरफ था कि क्या बात है, क्या बात है। बात यहाँ पर यह है कि मैं विथ प्रूफ वो चीज़ दे चुका हूँ। सीएसबीसी के चेयरमैन के पास भी वहीं पर थे, वो तो थे नहीं अनवी, मतलब कि ऐसा नहीं है वहाँ पर नहीं थे, साथ में सभी वहीं पर थे। और मैं ये चीज़ दे चुका हूँ, मैं चेक कर ही बोल रहा हूँ कि ये चीज़ देख चुका हूँ। मैं आपको वहाँ पर बैठाया गया और आपको 3 बजे के बाद मुझे छोड़ा गया, तो विद इन एग्जाम स्टार्ट हो गया था। मुझे दवा भी खाने आना था, नहीं तो ईयू टीम हम जाने वाले थे, नहीं जा पाए। और मुझे आज पता चला कि मैं सुबह से देख रहा था ऑफिस कब खुलेगा, ऑफिस कब खुले, तो मैंने सोचा चलो शाम को चल ही दे, तो हो सकता है कि सुबह आपको जयंती। वहाँ पर जो पेपर दिए उसके बाद उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया? वो लोग बोले हमको कि ठीक है तिवारी जी, हम लोग देखेंगे और मिलाएंगे, और आपको एग्जाम का पेपर उनके सामने है, उनको ये चीज़ प्रूफ हो चुका था कि पेपर जो है ये आंसर है।
यस सर। क्योंकि आप क्वेश्चन सेट करेंगे तो आप तो आंसर जान रहे हैं ना क्या होगा। यस सर। तो वो नहीं करवाई कि मुझे अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतने बड़े आयोग के अंदर हम जाकर ये चीज प्रूफ देकर आए हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं किया गया। आखिर इसका क्या औचित्य है, क्या मनसा है, क्या सोच है, मुझे नहीं इस सब के बारे में पता। साथ में सेकंड ऑफ ऑल मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि उसके बाद मैंने उन लोगों से बोला, चेयरमैन ने ये संभावना दी कि अगर सेकंड शिफ्ट का कुछ होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। इस बात पर हम इस बाबत पर घर आगे सर से बोल के कि चलिए सर जी घर चलते हैं, अब यहाँ पर हम लोग का जो कार्रवाई था हम लोग कर लिए। ठीक, अब वहां से आने के बाद भी मैं भगवान से मना रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर जो है ये ना हो, इसका आंसर ना हो, वायरल ना हो, मतलब वही चीज ना हो कि लाखों लड़के के ना सवाल है, 2.5 लाख लड़कों का। तो मेरा इंटेंशन यही था। अब जब 5 बज रहा है तो मुझे लगा कि एक लड़की फोन की कि सर हम बताना चाहते हैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने पूछा और जैसे मैंने बोला कि एक बात बताओ, मैं तुमको व्हाट्सएप पर एक चीज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वो देखो कि वही तो क्वेश्चन नहीं है ना। बोली कि सर ये 100% यही क्वेश्चन है। रोने लगी, लिटरली वो रोने लगी उस समय कि सर जी हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। आप समझ रहे हैं ना लड़के के सामने जो ईमानदारी से एग्जाम देते हैं। अब मैं एक चीज से नहीं वेरीफाई किया, मैंने सेकंड को भेजा, थर्ड को भेजा, सब लोग वही। मैंने बोला ये तो मैं सीएसबीसी में निकलवा चुका था, उनको कार्रवाई करना चाहिए था, उसी समय परीक्षा रद्द करे या रोक दे या क्वेश्चन पेपर ही वो ना दे या कुछ तो करे। अरे हमको उठाकर भेज दे यूटी में कि जाओ तिवारी आप यहाँ से जाओ, ये सही बात है, वहां पर जाकर आपको केस लिखवाना चाहिए, ये करना चाहिए, छानबीन होगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ऐसे थपथपाया, बोला बहुत अच्छा काम किया आप अब हो गया, आप जो होना था हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे कर हमको वहां से भेज दिया गया। तो हम भी सोचे कि चलो यार बहुत मतलब पहले तो अपने आयोग पर विश्वास किया जाता है ना, आप लोग भी विश्वास करते होंगे, बस मेरा भी काम वही। बड़ा अधिकारी हैं अब ऐसे बोल रहे हैं तो बात मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और साथ में चेयरमैन भी है तो भाई अलवा जलवा ही नहीं, उतना स्टाफ है। तो वो चीज हुआ था। और मैंने शाम को 5:15 बजे मेरे पास डिटेल्स है, कॉल डिटेल्स में निकलवाया हूँ, फिर सीएसबीसी को फोन किया, उठाया गया। मैंने बोला अमित तिवारी बोल रहे हैं, हम आए थे आपके पास साक्ष्य लेकर, आप लोगों ने क्या किया। तो फिर बड़े पदाधिकारी को दे दे, वो फोन काट दिए। फिर दोबारा हमने फोन किया, मैंने बोला कि मैं अमित तिवारी बोल रहा हूँ, ये पेपर वही है जो वायरल हुआ है। तो बोले वही है। हमने हाँ आपको नहीं लग रहा वही है, आइए जो मैं निकलवाया हूँ मैडम से जाकर पूछिए, और ये जो आपको वायरल हुआ है ये कब क्या होगा, इस बारे में क्या होगा। तो आपको बड़े पदाधिकारी से बात हुआ है। हमने बोला हम बात हुआ है। तो वो क्या बोले कार्रवाई करेंगे। बोले तो ठीक है आप कुछ इंतजार कीजिए। और उसके बाद अभी देखिए 24 घंटा से ऊपर चीज हो गया। मैं इधर से इधर क्यों दौड़ रहा हूँ, बात यह है कि मैं अपने लिए नहीं दौड़ रहा, मैं तो फॉर्म भरा नहीं हूँ। अगर मेरे को पैसा कमाना रहता मैं आंसर कहीं शेयर कर पैसा कमा सकता था, लाखों करोड़, आप जान रहे हैं बात है। लेकिन मैंने सब वो दिखाया बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक के लिए जाकर लड़कों की जिंदगी सवारे। ये जो आप भी जान रहे हैं कि क्या होते आ रहा है बिहार में, बिहार सीएसबीसी क्या कर रहा है। और सब पूरे बिहार में सबसे पहले आप बात उठा और टाइम से पहले जाकर प्रूफ दिए हम वहां पर, ये सबसे बड़ा बात है सर। और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक क्या है। तो आज तमाम सारे मैटर जो गए मिलने उलने तो उस पे क्या, आज हम सुबह से जान रहे थे कि आज ही बंद रहेगा, जो बिहार आपराधिक इकाई है वो बंद रहेगा। लेकिन मैं कोशिश फिर शाम को किया और मैंने मैसेज भी डाला कि मैं जा रहा हूं देने के लिए, अगर खुला होगा ऑफिस। तो फिर वहां पर हमको जाते जाते पहचान लिया गया जो वहां पर खड़े थे कि अब अमित तिवारी। हमने हाँ तुम लोग कैसे जान गए। तो बोले कि यूट्यूब पर सब तो आप ही है। तो हमने बोला कि मुझे मिलना है। तो किससे मिलना है, अपॉइंटमेंट है किसी से। बोले नहीं। तो क्या बात है। तो मैंने तो बात जान ही रहे थे। तो बोले कि आज संडे है, कल आइए आप, और कल अधिकारी उधारी सब आएंगे 9:30 बजे 10 बजे आप आइए। फिर हमको दिलीप भैया से भी, दिलीप भैया फोन किए, बात हुआ शाम को। और अभी जाकर भी मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट पर भी मैं बात करूंगा। जो वो तरीका बता रहे हैं उस तरीके पर तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट को रद्द करवाना चाहिए, ठीक, वो चीज़ भी उपलब्ध है। तो उस बात को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बहुत लोगों का सपोर्ट आ भी रहा है और बहुत से लोग विरोध वाले कॉल भी कर रहे हैं, धमका रहे हैं। नहीं सर, सारे लोग सपोर्ट करेंगे, और जो विरोध में हैं, जो कॉल कर रहे हैं, धमका रहे हैं, तो उनका तो भाई खैर नहीं है। और जो होने वाला है हम लोग लगे हुए हैं, और बस बच्चे लोग का सपोर्ट चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, बिना आप लोग का सपोर्ट का कुछ नहीं है। सर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अभी आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। अगर नहीं सपोर्ट करिएगा तो ये आज नहीं हमेशा होते रहेंगे और लगातार होते रहेंगे। तो सारे लोग जुड़े रहें, सर के चैनल से भी लगातार सारे लोग जुड़े रहें, चाहे तो हम जो बता रहे हैं उनसे भी जुड़े रहें। और कल जो भी चीज़ होगा मैं सर से सारा चीज़ बताऊंगा कि कल क्या बयान आता है आयोग की तरफ से, और कल क्या सीएसपी चेयरमैन बयान देते हैं उस पर। और लगातार पेपर में बहुत सारे लगातार न्यूज आ रहे हैं सर, और बहुत सारे पकड़ाए भी हैं। तो वो सब क्या सच लग रहा है। देखिए बात यह है कि मैं किसी के पकड़ाने और ना पकड़ाने के पीछे भाग ही नहीं रहा हूँ। आप 1000 लोगों को पकड़कर बंद कर दिए 2000 का। मैं तो ये साक्ष्य प्रूव कर चुका हूं ना कि ये आंसर वायरल हुआ है 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले प्रूव कर चुका हूं। तो बात यह है कि जब आंसर लड़के के पास पहुंच चुका है हजारों की संख्या में, फिर उस एग्जाम को लेने का औचित्य क्या रह जाता है। सवाल ये नहीं है कि आपका जांच चल रहा है। आयोग जो होता है, आयोग के पास जो पेपर आता है बक्सा में बंद रहता है सर, पूरा पैक रहता है, तो निकले कैसे? ये मुझे बताइए कि ये कौन जल्दीबाजी में लिख सकता है? इतना बढ़िया राइटिंग में इतना चित्र बनाकर ये जल्दीबाजी में लिखा जा सकता है? आप तो खुद ही देख रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान है, पढ़ा लिखा हुआ है, और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर जो है एक एक आंसर सही है, तो इसको जल्दीबाजी में आप कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब कि आपके पास बहुत घंटे पहले पेपर पहुंच गया था, और आप इत्मीनान से बैठ कर दावे के साथ जब 3-3 हजार में आप बेच रहे हैं, तो ये जरूर दावे के साथ। और देखिए ना सर, बेचने वाला सर देखिए ना कैसे स्कैनर पे पैसा कैसे देखो चैलेंज किए थे ना कि चैलेंज करते हैं कि डिलीट नहीं करेंगे। तुम जो भी हो, तुमसे हम बात कर रहे हैं कि तुम डरपोक हो और तुम डिलीट कर दिए। अगर हिम्मत है ना तो सामने फिर से अपलोड कर देखो। तुम्हारा बाबूजी का नाम ना याद दिला दिया ना माई का, तो हमको भी नाम अमित तिवारी नहीं, और हम भी एक स्टूडेंट का जो है बड़े भाई या छोटा भाई नहीं, वो लड़का हुआ लड़की हो। तुम बोले थे ना कि हम नहीं डिलीट करेंगे, तुम्हारा मजबूरी होगा कि तुम चैनल भी डिलीट करोगे और तुम जो चला रहे हो ना उसको भी डिलीट करोगे। और भगवान और ये लड़के साथ दिए ना, तो जो चीज हम मांग कर रहे हैं ना, अगर बढ़िया से जांच बैठ गया ना,
तो तुम्हारा तो हालत हम खराब कर देंगे, जहां तक पहुंचना है वहां तक वो भी पहुंचेंगे। बहुत ठीक? अच्छे से हालत खराब होगा, हाँ। क्योंकि सारा प्रूफ भी मिल रहा है, जो सारा ग्रुप पे पता चल रहा है। ग्रुप तो हट ही जाएगा, सोच रहे हैं जल्द से जल्द पकड़ा है, क्योंकि लगातार जो पैसा ठगा गया है सर। एग्जाम होने से पहले सर 11 बजे रात को, हाँ। 11 बजे रात को एक पैसा 3-3 हजार ये जो ये यूपीआई आईडी और ये जो तुम यहाँ से ये कर बदल कर जो हो रहा है ना खेला, पाला पड़ गया है बढ़िया से। बस ये चीज है कि बढ़िया से हो जाए। देखो बस डरने की तो जरूरत है नहीं कि हम फंसेंगे कि क्या होंगे क्या होगा। ठीक, कुछ नहीं पढ़ाना होगा तो सर, हमारा ही काम है। सारे लोग साथ हैं। हाँ, पढ़ाना तो हमारा काम ही है, और जो हम करे हैं वो सोच समझ कर करे हैं, और आगे भी जो कर रहे हैं ना वो सोच समझ कर ही कर रहे हैं। देखिए सर 1 बजे का यहाँ पर देखिए सर 1 बजे जारी किया गया है, मतलब 3 बजे से एग्जाम था, 1:32 में देखिए 13:32 यहाँ पर 1:32 में जारी किया वो गया। यही चीज तो हमने लिखवाया है वहां पर। हाँ, और वहां पर से देखिए ये जारी करने के बाद लिखा गया है कि अब तुम लोग भी इंजॉय करो। हाँ। और पैसा ले लिया गया है। तो ये चीज है, और देखो लगे तो है, अब लड़कों का सपोर्ट चाहिए और दुआ चाहिए भगवान का कि देखो मैं पॉजिटिव काम के लिए लगा हूं, और बाकी सभी मीडिया सपोर्टर जो भी है सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। सभी लोग बहुत जगह से कॉल आ रहा है, विपक्ष का नेता ये वो उधर उधर, बट मैं लड़कों का आवाज बनकर रहना चाहता हूं। मैं एक टीचर ही बनकर रहना चाहता हूं। मुझे नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं किसी के भड़काऊ भाषण में फंसने वाला हूं, ना कुछ भी। बस मेरा काम और सर का काम है। सर पीछे से एकदम मेरे बैकबोन बनकर खड़े हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैथ वाले सर नहीं रहेंगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और मैथ वाले सर हैं तभी मैं आगे भी बढ़ पा रहा हूं। ये शांतिपूर्वक तरीके से अपना पीछे से मेरा एक बैकबोन बनकर खड़े हुए हैं। बस मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अब कल मैं मिलने वाला हूं अपराधी की इकाई में जाकर, और जो भी वहां से पूछा जाएगा, जो भी साक्ष्य मांगा जाएगा, मैं प्रस्तुत करूंगा। और ये बार बार मैं बोलूंगा कि मैं जहां पर जाना था, अगर मैं गलत जगह पर पहुंच गया था तो वहां से हमको यू टीम भेजना चाहिए था, यानी अपराधी की इकाई में भेजना चाहिए था, उनका कर्तव्य बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं भेजे। और अगर आपको लोकेशन ट्रेस करना है तो आपके पास तो बहुत बड़ा संस्था है, आप क्या नहीं कर सकते हैं। लोकेशन ट्रेस कीजिए, मेरा मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कीजिए, और हर चीज़ आप पता कर लीजिए। अभी हम लोग जा रहे थे तो एक रिक्शा चलाने वाला यानी ऑटो चलाने वाला बोलता है कि सर आपका वीडियो देखे हैं, हम भी कल एग्जाम दिए थे लेकिन रोना आ रहा है। हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, वहाँ पे वह ई रिक्शा चला रहा था। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। कल सर खुद जा रहे हैं ऑफिस, आयोग जा रहे हैं, और सारा चीज कल से वहां से बयान आ जाएगा। जो भी करवाए एग्जाम रद्द होंगे नहीं होंगे, कल सारा चीज का फैसला हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहना। कल का इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे लोग सपोर्ट करें। हर एक स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस आवाज को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी स्टूडेंट है बस आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है, और सर को अमित सर को लगातार स्टूडेंट लोग सपोर्ट करें, और हम लोग सारे लोग सपोर्ट में लगे हुए हैं। जो भी कुछ किया जा रहा है आप ही सबके लिए किया जा रहा है। हम लोग का काम क्या है कि पढ़ाना है। हाँ, हम लोग पढ़ाए हैं, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। जो पढ़ाया गया था उसी पैटर्न पे आया है, पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो बच्चे पढ़ें, मेहनत किए, जो 60, 65, 70 बना करके आया, और जो चोर सब है वह 90 बना करके आया,